जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अब जल्दी ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। वैसे तो साल की हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी के आसपास आती है, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त में आती है। दोनों ही पुत्रदा एकादशियां संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए बहुत विशेष और फलदायी होती है। मान्यता है कि इस व्रत और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और संतान की उन्नति, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पूरी पूजा विधि, व्रत के नियम, भगवान को लगाए जाने वाले विशेष भोग, संतान प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले उपाय और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सब विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी में ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वैष्णव परंपरा में इसे पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख, संतान की उन्नति, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से किया जाता है। पुराणों में इस व्रत की महिमा बताते हुए इसे अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। मान्यता है श्रद्धा से इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को महान धार्मिक अनुष्ठानों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और सावन के महीने में आने के कारण इस एकादशी का महत्व भक्तों के लिए और भी विशेष हो जाता है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर केवल पुत्र प्राप्ति के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। आज के समय में संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, संतान का सुख और उसका स्वास्थ्य और संस्कारी जीवन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान के स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार, लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मान्यता है इस व्रत के पुण्य से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और संतान पर आने वाले कष्टों से रक्षा होती है। और जिन लोगों के घर पहले से ही संतान है वो अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और दीर्घायु के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से बाल गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना बड़ा फलकारी होता है, बड़ा शुभ होता है। क्योंकि जब हम भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारे मन में भी वात्सल्य और प्रेम की भावना आती है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें तो बहुत सुंदर भाव बनता है। दोनों भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के सामने बैठे, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, पीले फूल अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान से अपने मन की इच्छा पूरे भाव से कहें। अब देखो, बहुत से लोगों का सवाल आता है कि अगर उन्होंने पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था तो क्या अब वो सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करें? तो देखो, यदि आपकी श्रद्धा है और आप व्रत रखने में सक्षम हो तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी जरूर करना। खासकर जिन लोगों की संतान से जुड़ी कोई मनोकामना हो या जो अपनी संतान की उन्नति और स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हो, वो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। हालांकि किसी भी व्रत का संकल्प अपनी श्रद्धा, स्वास्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही लेना ज्यादा उत्तम होता है। अब आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि डिटेल में बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ जो एकादशी व्रत नहीं कर सकते उन्हें भी कम से कम एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए, इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। अब चर्चा करते हैं पूजा विधि क्या है। तो देखो, एकादशी के साथ ही दशमी और द्वादशी भी बहुत पुण्य दिवस होते हैं, इसलिए दशमी और द्वादशी को भी नियम पालन जरूर करें। व्रत रखने वाले साधक दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध सात्विक भोजन एक समय खाएं। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएं।
रात को जमीन पर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए सोए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शुद्ध जल से स्नान करें, नहाने के जल में गंगा जल और तिल मिला लें, साफ कपड़े पहने, हो सके तो सफेद या पीले कपड़े पहने, काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाए, घर के मेन गेट पर हल्दी छिड़के और हल्दी से गेट के दोनों तरफ सतिया बनाए। फिर पूजा की तैयारी करें, बढ़िया प्रसाद तैयार करें। पूजा के लिए सारी सामग्री जैसे पंचामृत, स्नान के लिए फूल, फल आदि पहले से ही इकट्ठा कर ले। अब पूजा शुरू करें। इस दिन बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। अगर सेवित शिव विग्रह, लड्डू गोपाल, युगल सरकार, राधा कृष्ण है, राम दरबार है या शालग्राम जी है तो इन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हो तो उस पर पंचामृत के छींटे मारो और फिर साफ कपड़े से पूछो। सेवित शिव विग्रह को स्नान के बाद वस्त्र आदि धारण करवाकर सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अब भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ के व्रत का संकल्प ले। अपने हाथ में थोड़ा जल, फूल और यथाशक्ति दक्षिणा ले। फिर भगवान से मन ही मन कहे, हे प्रभु, आपकी कृपा और प्रेरणा से ही मैं ये पवित्र एकादशी का व्रत कर पा रही हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, मैं इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक पूरा कर सकूं। हे पालनहार, आप मेरे मन की इच्छा जानते हो। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमेशा अपनी शरण में रखना, अपने चरणों की सेवा देना। इसके बाद हाथ में लिया हुआ जल भगवान के सामने छोड़ दो। इसके बाद पुष्प अर्पित करो, तुलसी दल अर्पित करो, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तिल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। पीली मिठाई का बढ़िया भोग लगाओ। पीली मखाने की खीर सबसे ज्यादा उत्तम होती है जो आप स्वयं घर पे बना सकते हो। इसके बाद गाय के देसी घी का दीप प्रज्वलित करो। भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करना। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसीलिए एक दिन पहले तुलसा जी का चयन करके रखें। देखो, एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही लाभदायी होता है। अगर आपके पास समय है तो पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यदि पूरा पाठ करना संभव ना हो तो भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का मने मन स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करें। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। कथा के बाद भगवान विष्णु और एकादशी माता की आरती करें। अंत में भगवान विष्णु से अपने जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। देखिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जो पति पत्नी संतान की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। सुबह भगवान बाल कृष्ण को पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद दोनों पति पत्नी भगवान के सामने बैठकर संतान प्राप्ति की अपनी मनोकामना रखें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन करवाएं या दक्षिणा दें। और सबसे जरूरी बात, पूजा के दौरान मन में सकारात्मक भाव रखें। भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मांग ना करें, ये प्रार्थना करें कि यदि संतान का सुख आपके लिए शुभ हो तो भगवान आपको स्वस्थ, संस्कारी और सद्गुणी संतान का आशीर्वाद दे। संतान की कामना रखने वाले लोग संतान गोपाल स्तोत्र का नियमित पाठ या श्रवण भी जरूर करें। 40 दिनों तक नियमित रूप से इसका पाठ करना बहुत ही ज्यादा फलकारी होता है। आप चाहें तो इसे पुत्रदा एकादशी से शुरू कर भगवान कृष्ण के सामने रोज इसका पाठ करें। देखिए, एकादशी के दिन जितनी जरूरी सुबह की पूजा है, शाम की पूजा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के पास दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो आकाश में भी भगवान विष्णु के निमित्त दीप दान करें। दीप प्रज्वलित करते समय भगवान से अपने परिवार के सुख और शांति की प्रार्थना करें। और इस दिन सबसे ज्यादा ध्यान अपने मन में रखें। क्रोध नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, पर निंदा से बचें। किसी के लिए गलत भावना मन में नहीं रखना, क्योंकि अगर हम बाहर से व्रत रख रहे हैं लेकिन अंदर मन में क्रोध और ईर्ष्या भरी है तो व्रत का वास्तविक भाव अधूरा रह जाता है।
देखिए, एकादशी व्रत में एकादशी की रात उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें शास्त्रों में इस चीज का वर्णन मिलता है कि एकादशी व्रत का आधा फल दिन में और आधा फल रात में मिलता है। तो देखो, एकादशी की रात को जागरण और भगवान का भजन कीर्तन बड़ा ही शुभ और फलकारी होता है। अगर पूरी रात जागना संभव ना हो तो भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें, भजन सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी माता की कथा सुने और भगवान से अपने जाने अनजाने में अपराधों के लिए क्षमा मांगे। अगर स्वास्थ्य या उम्र के कारण पूरी रात जागना संभव ना हो तो स्वयं को परेशान ना करें, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को याद करें। कम से कम रात को 2 बजे तक तो जरूर चलें। देखो, एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या सूखा सीधा सामान दे दें। इसके बाद सही समय पर पारण यानी अपने एकादशी व्रत को खोलें। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो भगवान का चरणामृत लेकर व्रत खोल सकते हो। अगर फल खा के व्रत किया है तो कुछ अन्न खा के आपको व्रत को खोलना चाहिए। पारण के दिन यानी द्वादशी को भी भोजन हमेशा सात्विक और हल्का और बिना प्याज लहसुन का करें। कोई साधक जो सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, वो संतान प्राप्ति की इच्छा से पुत्रदा एकादशी का व्रत भी केवल कर सकते हैं, या कोई अपनी संतान की किसी मनोकामना के व्रत करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पर सिंघाड़े के फलहार से अजगर की योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे तो फलहार में सिंघाड़ा जरूर लें। सिंघाड़े का फल होता है, आप वो भी खा सकते हो, या सिंघाड़े के आटे से बना फलहार, पूरी या हलवा खा सकते हो। गुड़ का दान और गुड़ का सेवन भी बड़ा ही फलकारी होता है। ये हरियाली एकादशी है, इसलिए हरी चीजों का भोग भी जरूर लगाना। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हरे फल जैसे कि नाशपाती, अमरूद, मौसम्बी आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाने से पारिवारिक शांति की स्थापना होती है। हरी सब्जियां जैसे पालक, घिया, परमल, तोरई आदि सब्जियों का भोग भी भगवान विष्णु को सावन पुत्रदा एकादशी के दिन लगाया जा सकता है। पर जो व्रती है वो सिर्फ घिया का भोग लगाएं, क्योंकि सिर्फ घिया ही फलहार में खाई जा सकती है। आप चाहो तो घिया की सब्जी बनाओ, घिया का हलवा बनाओ। यदि निसंतान व्यक्ति ये व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से करता है तो उसे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का श्रवण और पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है, मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की कथा अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें जरूर लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।